हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम 3.6 को पढ़ने वाले हैं। ये एक्सरसाइज है हमारा प्लेइंग विथ नंबर का, और इसमें सारे क्वेश्चन को बड़े ही सरलता से आपको समझाया जाएगा। बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे अगर आप ध्यान देकर के इसको देखेंगे और ध्यान देकर के अगर सीखना चाहेंगे तो एक ही बार में सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जो है HCF निकालना है, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बता दें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो काफी सरलता से आप बना सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना है कि बीच में वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आपका कैसा भी प्रॉब्लम रहेगा बड़ी ही आसानी से सॉल्व होगा और आप ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखें, अधूरा ना देखें। हम इंट्रोडक्शन भी देने जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को समझाने भी जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बताने भी जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि सभी लोग आप इस क्लास को, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें और रेड वाले आइकन को, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमें आपका जो है इंप्रेशन मिलता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप बताएं। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है HCF, फाइंड करना है HCF। तो सबसे पहले मेथड है HCF फाइंड करने के लिए। कौन सा है, कैसे है? तो सबसे पहले मेथड है 20, 28 और 36। ये 3 डिजिट है, तीनों को हमको HCF निकालना है। तो आप बड़े ही आसानी से इसका निकाल सकते हैं। HCF 20 का निकालेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे 5 हो जाएगा, 5 को यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा। इसी तरह से 28 का निकालेंगे 14 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया। 36 का निकालेंगे 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर 2, 9 2 18, फिर 2 नहीं होगा, 3 3 9, फिर 3 यहाँ पर। अब देखिए फैक्टराइज कैसे निकलता है। यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ 20 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7। और 36 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए कि तीनों 20 और 28 और 36 सब में क्या कॉमन आता है, ये ध्यान देना है। तो देखिए सभी में ये 2 जो है सभी में कॉमन आ रहा है और ये भी 2 सभी में कॉमन आ रहा है। यानी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इसका 2 4। तो यहाँ HCF हो जाएगा 4। इसका एक मेथड और है बनाने का, वो भी हम आपको सिखा देते हैं। ऐसे कोई सिखाता नहीं है लेकिन ये मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। एक मेथड है ये फैक्टराइज मेथड हो गया, और दूसरा मेथड हो जाएगा आपका डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में सीख लीजिए, काम आएगा। डिवीजन मेथड में आपको करना कुछ नहीं है, जिस तरह से डिवाइड करते हैं उस तरह से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 20 और 28 1 बार में लग गया, 28 बच गया। 20 से लगाएंगे 2 बार में लगेगा, 16 4 बच गया। और 8 से लगाएंगे 2 बार में, 8 यहाँ एंड हो गया। अब इसके बाद आपके पास बचा है 4 और बचा है 36। तो 4 से 36 में लगाएंगे तो 4 9 जा 36, यहाँ कट गया। तो जो रेस्ट बचा, जो लास्ट डिजिट बचा, यहाँ HCF ये 4 हो गया। तो आप खुद बना करके दूसरे मेथड से चेक कर सकते हैं कि क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और फिर इसके बाद आप आगे बढ़े। चलिए अब हम क्लास की ओर चलते हैं। आशा है सभी लोग आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से अब क्लास की ओर। बिना देर किए हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 का A है 80 और 48, दोनों का फैक्टराइज करना है। झट से कर लीजिए। 9 2 18, 3 3 9, 3 1, यहाँ 24 2 48, 12 2 24, 6 2 12, 3 2 6 3। अब इसका फैक्टराइज करना है तो इधर क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इधर हो गया 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 2 एंड 3। ये हो गया। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं लिखें। अब आगे हमारा कॉमन निकालना है। देखिए भाई कॉमन इसमें 2 हो रहा है, ये 2 कॉमन हो रहा है और ये 3 और ये 3 कॉमन हो रहा है, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो HCF हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये हो गया। इस तरह से आप 1 का जो फर्स्ट है A वो समझ गए हमने। अब आपको 1 का B,
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी 30 और 42 है। इसका एचसीएफ निकालना है। 2 से सबसे पहले लगेगा 15, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 5 जा 15 और यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। 42 का कितना हो जाएगा 21, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 3 जा 21, 7 हो गया, 1 हो गया। अब 30 में क्या क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 42 में क्या क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए अब कॉमन निकालते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ये दोनों कॉमन है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन लिया तो 2 इंटू 3 हो गया, तो कितना हो गया 6 हो गया। एचसीएफ बराबर इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। अब सी में आई, झटाझट इसको करते जाइए। 18 है और 60 है, तो मैं यहीं पर शुरू हो जाता हूँ। 2 से 9 2 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 और 60 का यहीं पर कीजिए 60। 2 से 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, 15 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 50 और 5 से 1 1। अब यहाँ 18 इक्वल टू क्या हो गया, 18 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 और 60 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 60। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। ये 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और इधर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर 3 डबल होता तो उसको डबल कॉमन लेना होता, लेकिन यहाँ 2 ही आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, एचसीएफ इक्वल टू 6। ये हो गया आपका सी का। इसी तरह से अब झटाझट हम अगले डी को बता दें। डी भी उसी तरह से बहुत इजी है, बहुत ही सरल है, आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाया जा रहा है। आप समझिए इसको, देखिए और झटाझट मुझसे पहले आप बनाने का कोशिश कीजिए। 27 और 84 देखिए, 3 से लगेगा, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और अब 3 यहाँ पर। इसी तरह से 84 का हो जाएगा, ये 2 से लग जाएगा, 4 2 फिर 2 से लग जाएगा, 2 1 और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 7 फिर 7 और यहाँ पर। तो 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 84 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो है 27 में क्या क्या फैक्टर है, 3 3 3 है ना। 84 में है 2 3 2 2 3 7, तो आपका सिर्फ कॉमन यहाँ आ रहा है 3 और 3। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, एचसीएफ इक्वल टू 9। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई कैसे बनता है, काफी सरल है। क्वेश्चन नंबर ई 36 और 84, पहले 36 का निकाल लेते हैं। 2 से 18, 2 से 9, 3 से और 3 से 1 और है 36 84 84 है ना, 84 है। 2 से 2 2 जा 4 2 42, 2 से 2 1 फिर 3 से 7 से 1। अब 36 इक्वल टू क्या हो गया, 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 84 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ ये हो गया। देखिए अब कॉमन निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। क्या है, यहाँ 2 एक बार मिल रहा है, फिर दूसरे बार भी 2 मिल रहा है और फिर तीसरे बार 3 मिल रहा है। तो यहाँ कॉमन क्या हो गया आपके लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो एचसीएफ इक्वल टू 12। समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। काफी सरलता से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपका क्वेश्चन ई का आंसर 12 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। F 12 यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और समय भी बहुत कम। चलिए एफ में है आपका 3 4 34 102। कितनी सरलता से बनता है, आप सीधे लगाएं। 17 अब नहीं लगेगा ये किसी से, और ये 51 और ये 3 से लगेगा, 17 और 17 1, यहाँ 17 1,
यानी हो गया 34 इक्वल टू 2 इंटू 17 और 102 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17 इक्वल टू क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 17 और 17 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17 2 जा 34 होता है। ये दोनों का कॉमन 17 हो गया और इधर 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 17 हो गया इसका 34 हो गया। SCF इसका 34। इस तरह से क्लियर है, आपने F तक बना लिया। अब इसके आगे G का करते हैं। अब यहाँ देखिए G में क्या है? G में जो है 3 नंबर है 70, 105 और 175। क्वेश्चन को देख करके हड़कना डरना नहीं है। हर क्वेश्चन काफी सरल होता है, काफी सिंपल होता है, सिर्फ समझने पर देर है। अब 3 नंबर है तो ऐसा नहीं आप समझेंगे कि 3 नंबर कहां से आ गया। देखिए उसी मेथड से बनाना है। 35 ये हो जाएगा आपका 5 से 7 और यहाँ 7 1। इसी तरह से 3 से 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 7 7 1। अब यहाँ लगाएंगे हम, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 11 5 जा 55, 11 1। अब देखिए 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, 105 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 और 175 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब कॉमन फैक्टर आपको देखना है कि कौन सा कॉमन फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छा कॉमन फैक्टर आ रहा है जो तीनों में आ रहा है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर जी में है ना, हाँ जी में 70। अब देखिए ये तीनों में आने वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप ध्यान से देख करके बताइए। तो यहाँ पर जो है हमारा 2 सब में नहीं आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है ना, और 7 तीनों में नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ 7 भी आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, इसको देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ है। इसको मैंने सबसे पहले बार हम 3 से लगाना है। 3 5 जा 50, फिर ये हो गया 22 नहीं आएगा। 5 से लगा के देखते हैं, 5 तो 5 3 जा 15, 2 बचा 5 5 जा। अब यहाँ पर 7 से लगाएंगे या 5 से लगाएंगे। 5 से लगाते हैं तो 5 7 जा 35 और 7 हो गया 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 175, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर 7 भी मेरा कॉमन हो गया और 5 भी मेरा कॉमन हो गया। इसका टू क्या हो गया 5 इंटू 7, तो 35 हो गया और SCF हो गया 35। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका जी भी बन गया। अब HI ये बताना है। चलिए अभी H की ओर भी चलते हैं। कहीं किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफी आसानी से आपके सामने बना रहे हैं। अगर टाइम को और बचाना होता तो मैं सॉल्यूशन बोर्ड पर देकर के छोड़ देता या 2 बता के छोड़ देता, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब H है, H 91, 112 और 49। देखिए 91 इस टेबल में आता है, सबसे पहले 2 वाला, ये 2 से लगेगा, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 7 1। ये 7 से लगेगा, 7 बार, फिर 7 बार। ये लगेगा आपका 7 से 13 बार में
और 13। तो आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर एच है 91, 112 और 49। तो 91 का मैंने निकाला है 7 थे, 13 7 जा 91 और 13 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 13 1 जा 13 यार 7 और 13 इसका हो गया। 112 का हो गया 2 2 2 7, इस तरह से ये 112 का हो गया। 49 का 7 7। तो अब आप इसमें देखिए कि कौन जो है सब में कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है 7 के अलावा, तो इसलिए HCF इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आई में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई कहता है कि 18 है, 54 है और 81 है। 18 का कीजिएगा 2 3 3 आएगा और उसके बाद 54 का 2 3 3 3 आएगा और फिर 81 का कीजिएगा तो 2 3 नहीं 3 3 3 3 इतना आएगा। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, तो नीचे में तो 2 नहीं है इसलिए 2 कॉमन नहीं होगा। 3 आ रहा है कॉमन, A 1 3 इधर तीनों में है, फिर जस्ट 1 3 तीनों में है। अब बाकी चीज नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 into 3 इक्वल टू क्या हो गया 9। HCF बराबर इक्वल टू 9। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आई का 9। अब हमको हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बच रहा है जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है वन के क्वेश्चन में, वो भी सॉल्यूशन हम भी कर लें। क्वेश्चन नंबर J 12 45 एंड 75। 12 का करें, 45 का करेंगे बाद में। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 45 का 15 3 जा 45, 3 5 जा 15, 5 1। 75 का 25 3 जा 5 5 जा और फिर 5 1। इस तरह से आपका फैक्टराइज मेथड से 12 का हो गया 2 into 2 into 3 और फिर 45 का हो गया 3 into 3 into 5 और आपका 75 का हो गया 3 into 5 into 5। अब यहाँ कॉमन देखिए कौन कौन सा नंबर जो है कॉमन हो रहा है, तो 2 तो सिर्फ इसी 12 वाले में है, बाकी तो किसी में है नहीं, तो 2 कॉमन नहीं होगा। अब 5 भी 12 वाला में नहीं है तो भी कॉमन नहीं होगा। तो अब एक अंक बच गया है वो है 3। तो देखिए 3 3 3, तो क्या हो गया कॉमन हो गया 3। HCF बराबर इक्वल टू 3, इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 2 बताना है, तो करीब करीब आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं रहा होगा, आशा है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं जस्ट।